Annual Session 2021 and the presentation of the first edition of the SIDM Champion Awards. To begin, you're so busy a man, you know आपके पीछे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैंने जैसे कहा था कि रक्षामंत्री श्री निर्मला सिंह जी President SIDM, Sri K.N.T. Patil, Founder and immediate past President SIDM, Baba Kalyani ji, and Vice President SIDM, Sri S.P. Shukla, DG SIDM, Sri Sunil ji Mitra, यहाँ उपस्थित सारे सीनियर ऑफिसर्स, I will deliver my speech in Hindi. Business captains, virtually जुड़े हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स एवं मीडिया पार्टनर्स, बहनों और भाइयों, आज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के एनुअल सेशन 2021 में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और ये फॉर्मल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है कि आप सबके बीच जब भी मैं आता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे सामान्यतः जब स्पीच की शुरुआत की जाती है तो कहा ही जाता है, भले ही हम दुखी हों फिर भी कहा जाता है कि आपके बीच आकर के बेहद खुशी हुई। लेकिन ऐसा मत मानिए, जब भी इस आइटम के मेंबर्स के बीच में आता हूं तो सचमुच मुझे हृदय से प्रसन्नता होती है, क्योंकि सच्चाई को मैं जानता हूं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल आपके दमखम के आधार पर ही हो सकता है, आपकी ही ताकत और कुवत के आधार पर हो सकता है। सबसे पहले तो मैं SIDM चैंपियंस अवार्ड विनर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उन सबको भी बधाई देता हूं जिन्होंने इन अवार्ड्स के लिए अपनी एंट्री भेजी। इन सभी कंपनीज के प्रयासों को हाईलाइट करने के लिए अभी एक कंपेनियन भी लॉन्च किया गया है। इससे इन कंपनीज को जरूरी पब्लिसिटी और पब्लिसिटी के साथ साथ प्रोत्साहन भी मिलेगा। आप सबका यह प्रयास आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे देश के प्रयासों में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं इसकी पुनः प्रशंसा करता हूं। मैंने देखा कि ये चैंपियन अवार्ड हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई हाइट्स पर ले जाने के लिए 4 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर की यह केंद्रित है। पहला, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट का इनोवेशन। सेकंड, सिस्टम और सब सिस्टम का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। थर्ड, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए नीश टेक्नोलॉजी का क्रिएशन। और फोर्थ, डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन अवार्ड कैटेगरीज पर नजर डालें तो ये डिफेंस इक्विपमेंट के डिजाइन डेवलपमेंट से लेकर दुनिया को एक्सपोर्ट करने के हमारे देश के लक्ष्य को दिखाते हैं। मैं इन अवार्ड्स के लिए गठित जूरी, जिनके मेंबर्स अपने अपने फील्ड की जाने वाली हस्तियां हैं, वो भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, SIDM की लगातार बढ़ती महत्ता यानी इंपॉर्टेंस और इसकी ग्रोथ स्वयं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को दर्शाती है। एक एक करके SIDM के मेंबर अब 500 का आंकड़ा लगभग छूने वाले हैं। जहां तक अभी मेरी जानकारी है मोर देन 450 ये नंबर हो चुका है। मुझे बताया गया कि अपने एक्सपेंशन के प्रोसेस में SIDM ने अपना पहला स्टेट ऑफिस लखनऊ में सेटअप किया है। मैं ताली और तेजी से होनी चाहिए लखनऊ वाली पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस
इसी तरह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ यूपी डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण कदम इसे मैं मानता हूं। यह सब आपके विजन, आपके अप्रोच और उसी पेशेंस की क्वालिटी को दिखाता है जो हमारे डिफेंस सेक्टर के पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है। मित्रों, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, यहां तक कि मेक फॉर वर्ल्ड जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है, वो हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन हमारे देश की जीवनचर्या का एक अनिवार्य अंग रहे हैं। घर के काम हो या फार्मिंग हो, खेती किसानी हो, शिक्षा दीक्षा हो या आजीविका हो, लाइवलीहुड, यहां तक कि रक्षा क्षेत्र और व्यापार में भी हमारा देश बहुत उन्नत रहा है और वह भी स्वावलंबन के दम पर, अपने सेल्फ रिलायंस के आधार पर। इतिहास बताता है कि हमारे यहाँ के मेटल्स, स्पाइसेस, रेशम और इसी तरह के जाने कितने सामान जिनका उत्पादन भारत में होता था और दुनिया के कई हिस्सों में वो पहुंचते थे। यानी जिसे हम आज मेक फॉर वर्ल्ड कह रहे हैं, इसमें हमारा देश बहुत पहले से ही अग्रणी रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स के चलते ही बाहर के देशों के लोग हमारी ओर आकर्षित हुए थे। आप में से जिनकी रुचि हिस्ट्री में होगी वह जानते होंगे कि भारत में औद्योगिक स्थिति और संभावनाओं का जायजा लेने के लिए अंग्रेजों ने 1916 इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन यह गठित किया था और इस कमीशन का उद्देश्य यह दिखाना था कि इंडस्ट्रीज के मामले में भारत कितना अयोग्य और कितना अक्षम है, इनकॉम्पिटेंट है, इनकैपेबल है। यह उद्देश्य था। लगभग 300 पेजेस की अपनी रिपोर्ट में वह दिखाने में काफी हद तक सफल भी रहे, पर फिर भी एक दो महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट से जुड़ी जिसे मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली तो यह कि देश को औद्योगिक रूप से पिछड़ा बताने के क्रम में भी वे इसका जो गोल्डन पास्ट है, जो सुनहरा अतीत है, वह बताने से अपने को खुद रोक नहीं सके। रिपोर्ट के पहले भाग के पहले चैप्टर के पहले पैरा की पहली लाइन में वे एक बात लिखते हैं जिसे मैं यहां पर हूबहू उसी तरह आपके सामने रखना चाहता हूं। वो लिखते हैं, एट ए टाइम व्हेन द वेस्ट ऑफ यूरोप, the birthplace of modern industrial system were inhabited by uncivilized tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for high artistic skill of her craftsmen. पहले सेंटेंस में बात है, and even at a much later period, when merchant adventurers from the west made their first appearance in India, the industrial development of this country was at any rate not inferior to that of more advanced European nations. यह था हमारा भारत और जानबूझकर यह कोट मैंने आपके सामने पढ़ा है। और दूसरी बात, कमीशन की इस रिपोर्ट के जवाब में पंडित मदन मोहन मालवीय ने लगभग 50 पेजेस का एक इंडिपेंडेंट नोट लिखा और इसमें बड़े तर्कों और अंग्रेज विद्वानों के ही दिए गए जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, उन्होंने यह दिखाया उसी के आधार पर कि भारत प्रारंभ से ही व्यापार रक्षा क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक रहा है। और उन्होंने 3 इंडस्ट्री के नाम गिनाए जिनके लिए भारत पूरी तरह दुनिया में जाना जाता है। और 3 एरियाज, 3 इंडस्ट्रीज जिनकी शोहरत थी, जिनकी लोकप्रियता थी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग, 3 ऐसे थे। और हमारी शिप बिल्डिंग न केवल स्थानीय जरूरतों बल्कि हमारी सुरक्षा और व्यापार का यह प्रमुख आधार है। आज जब मैं टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैटेगरीज में शिप बिल्डिंग एंटिटीज को अवार्ड लेते देख रहा हूं, आज वो अवार्ड लिया है लोगों ने, तो मुझे हमारे देश का वही गौरव फिर से आता हुआ दिखाई देता।
यानी हम अपने इसी विजन, अप्रोच और इसी स्पीड के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, वह दिन दूर नहीं जब हम पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सबके सामने होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वैश्विक परिस्थितियां आज भी बड़ी तेजी से बदल रही हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इन बदलावों से अछूता हो। ट्रेड, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन और मिलिट्री पावर, सब पर इसका साफ प्रभाव देखा जा सकता है। मैं इन बदलावों से कोई राष्ट्र अछूता रह जाए, इन बदलावों से कोई राष्ट्र अछूता रह जाए, मैं समझता हूं यह कदापि संभव नहीं। इसका प्रभाव राष्ट्रों की सुरक्षा पर भी उतना ही पड़ता है, चाहे वो हमारा राष्ट्र हो या कोई और राष्ट्र हो। ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मैरीटाइम डोमिनेंस की महत्ता के चलते दुनिया भर के देश आज अपनी मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल यानी 2020 में वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और 2019 के कंपैरिजन में इसमें 2.6% की बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कोविड के चलते पूरी दुनिया की जीडीपी लगभग 4.5% नीचे आ गई। आने वाले वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। हमारी आर्म फोर्सेज भी लगातार कैपिटल प्रोक्योरमेंट कर रही हैं और आगे भी इसमें लगातार बढ़ोतरी होने वाली है। यह सब क्या दिखाता है? हम इससे क्या डिस्कस निकालते हैं? यह सब दिखाता है कि आने वाले समय में देशों की सुरक्षा जरूरतें, आने वाली सिक्योरिटी नीड्स और अधिक बढ़ने वाली है और हमारा देश उन जरूरतों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का दम भी रखता है, यानी कम कीमत पर और क्वालिटी। इस प्रकार के ऑपरेटर्स, ऐसे इक्विपमेंट, जैसे हम वेपन बनाने की कुवत यह भारत के अंदर है। जब मैं यहां देश की बात कर रहा हूं, इसका मतलब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उसमें शामिल है। इसलिए हम इन सबको एक साथ लेकर चलने में ही यकीन करते हैं। साथियों, दुनिया में ऐसे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की कमी नहीं है जो अत्याधुनिक और हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट बनाते हैं, पर उनकी कास्ट ज्यादा होती है। ऐसे भी मैन्युफैक्चरर्स की कमी नहीं होगी जिनकी कास्ट कम है पर उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ऐसे में मैं देखता हूं कि आज हमारे देश के पास वह सब कुछ है जो इन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड तैयार कर सकता है। यानी क्वालिटी भी और साथ ही साथ किफायती भी, कम कीमत भी। यह न केवल भारत की अपनी सुरक्षा के लिए लाभकारी होगा बल्कि दुनिया को सुरक्षा उपकरण निर्यात करने की दिशा में हमें आगे ले जाएगा। साथियों, आज जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि हम एक बार फिर मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड क्या अपने संकल्प को दोहराएं। वैसे संकल्प ले लिया है तो बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। संकल्प बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। संकल्प जब तक वह पूरा नहीं हो जाए तब तक अथक परिश्रम करते रहेंगे। संकल्प का मतलब ये होता है हम अपने अतीत से सीखते हुए पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे सीखेंगे और वर्तमान पर काम करते हुए भविष्य को और अधिक मजबूत और अधिक ताकतवर बनाएंगे। मैंने कई मंचों पर यह बात कही है कि भारत जैसा सॉवरेन नेशन अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा दिनों तक निर्भर नहीं रह सकता। ऐसे में हमारी आत्मनिर्भरता बड़ी उपलब्धि के साथ साथ यह हमारी जरूरत भी बन जाती है। और इस राह में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है, इसे हमारी सरकार ने आज नहीं
20 साल पहले जान समझ लिया था। और मुझे याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी निजी क्षेत्र की ताकत को गेम चेंजर मानते थे। एक जगह उन्होंने स्पीच किया था, उनकी कैबिनेट में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये कैबिनेट मिनिस्टर सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और यही कारण था कि उन्होंने डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर के 100% पार्टिसिपेशन का प्रोविजन किया। एक तब का दिन था और आज का दिन है। हम लगातार ऐसे ऐसे रिफॉर्म करते जा रहे हैं जिससे हमारे प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर में अपने आने के लिए प्रोत्साहित। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आगे आपके द्वारा आप ब्रेन स्टार्टिंग करिए, आपके द्वारा कुछ और चीजें आएंगी जिनमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो मैं पूरी तरह से आपको यकीन दिलाता हूं, हम वो करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रहती है। हम इन रिफॉर्म पर भी चर्चा करते रहते हैं। आप लोगों द्वारा हमें अनेक वैल्यूएबल सजेशंस भी मिले हैं जिन्हें हमने पॉलिसी रिफॉर्म्स में शामिल किया है। आप ही लोगों के जो सजेशंस हैं उसी आधार पर जो कुछ भी हम लोगों ने किया है रिफॉर्म, उसको बेस बनाया, उसको आधार बनाया। जैसे DAP 2020, ड्राफ्ट DPM 2021, ड्राफ्ट DPEPP 2020 और दोनों इंडस्ट्रियलाइजेशन लिस्ट का फाइनलाइजेशन इसके बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा भी सरकार द्वारा अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट तो पूरी करेंगे ही, साथ ही साथ ग्लोबल डिमांड्स भी पूरी करने के लिए विदेशी साझेदार मैन्युफैक्चरर्स के साथ सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म लिंकेज भी क्रिएट करेंगे। मित्रों, यह सबके लिए बड़ी बात है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए एलोकेटेड जो फंड था उसमें डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का परसेंटेज बढ़ाकर 64.09% कर दिया गया। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, हमारी यह कोशिश होगी कि अगले साल यह और बढ़ जाए। और साथ ही डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट में प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का परसेंटेज 50% कर दिया गया। अभी देखेंगे 50% कितनी कामयाबी हमको मिल पाती है, जो हमारा लक्ष्य है किस हद तक हमको कामयाबी मिल पाती है। और ये पूरा होता है तो उसके आगे भी 15% बढ़ाने में भी हम संकोच नहीं करें। इसी तरह हम प्राइवेट सेक्टर को एक सुटेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं और इसके अनुसार हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से जो हमारे फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, टैंक और हमारी सबमरीन्स सहित मेगा डिफेंस प्रोग्राम के निर्माण के अवसर खोलेंगे, जो आने वाले वर्षों में हमारी निजी कंपनियों का कर बढ़ाएंगे और उन्हें ग्लोबल जायंट, इसे वैश्विक दिग्गज कहते हैं, ग्लोबल जायंट बनने में मदद करेंगे। हाल ही में हुआ 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 22,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, भारत सरकार ने नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों के लिए ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में 74% और गवर्नमेंट रूट द्वारा 100% तक FDI का प्रावधान किया है। इसकी जानकारी आप सबको है। इसी तरह DRDO के माध्यम से निःशुल्क बिना किसी पैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कोई चार्ज नहीं DRDO के द्वारा तय किया गया है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अवसर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जो हमारे 2 डिफेंस कॉरिडोर्स हैं और रक्षा में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन और डिफेंस एक्सीलेंस जिसे आईडेक्स कहते हैं की शुरुआत और हाल ही में इसके सपोर्ट के लिए 500 करोड़ का आवंटन आदि ऐसे कदम भी सरकार द्वारा स्टार्टअप और निजी क्षेत्रों प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए। साथियों, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। इसका एहसास हम सभी को हो रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि SIDM के साथ लगभग 500 मेंबर इन्हीं नीतियों के परिणाम। यदि सब कुछ न होता शायद मेंबर से बढ़ ही न पाता। पिछले 7 वर्षों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट का
38,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाना इन्हीं पॉलिसीज का परिणाम है। 10,000 से ऊपर एसएमईज का डिफेंस सेक्टर से जुड़ना इसी का परिणाम है। आज डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। यह सब भी इसी का परिणाम है। साथियों, मैं समझता हूं कि सस्टेनेबिलिटी हमारे सेल्फ रिलायंस का अभिन्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सस्टेनेबिलिटी हमारे सेल्फ रिलायंस का एक अभिन्न है और इसलिए नए नए उभरते डिफेंस के क्षेत्रों जैसे स्पेस, एरोस्पेस और साइबर स्पेस में भी आप लोग रुचि लें, यह मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। ऐसे में आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपनी और ताकत के साथ सामने आए। ताकत बहुत है आप लोगों के पास, लेकिन साथ ही ताकत को पूरी तरह पहचानते नहीं है। और ताकत के साथ आप आगे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, नई नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स लाएं और सरकार की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसका पूरा लाभ उठाएं। हमारे देश में अपार टैलेंट की कमी भारत में नहीं है। यह टैलेंट बाहर देशों में जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है और इसको पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही इसका कर लिया था एहसास। अगर हमारी इंडस्ट्री इन टैलेंट्स के उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे यहां भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत में जिन्होंने अपने कदम मजबूती से जमा लिए वह आगे तक जमे रहेंगे। आज जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन का जिक्र होते ही कुरियन साहब का नाम स्वाभाविक रूप से सबकी जुबान पर आ जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से स्वामीनाथन जी का नाम सबकी जुबान पर आ जाता है। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इंडियन डिफेंस की हिस्ट्री में जब डिफेंस प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन का जिक्र होगा, जब इसकी चर्चा होगी, तो आप सबका और साथ ही साथ एसआईडीएम का नाम अपने आप लोगों की जुबान पर आएगा, अपने आप। हम लोगों को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने कहा ना गार्जियनशिप नहीं है, हम आप सभी मित्र हैं और इसमें कोई नहीं कह सकता जितने लोग मौजूद हैं। जब भी समय मांगा होगा निसंकोच मैंने समय दिया, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद समय निकाल कर दिया। और जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री का आपको सहयोग चाहिए और डिफेंस मिनिस्ट्री का सहयोग आपको मिलेगा। और इस अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं इस एनुअल सेशन की सफलता के लिए आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में भी जो भी एफर्ट्स आपकी तरफ से हों उसमें सदैव आपको कामयाबी मिलती रहे, इसके लिए भी मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अभी मैं पिल्लई से आपको सुन रहा था तो मैंने अपने निजी सचिव को कहा कि और पूरी जानकारी करके कुछ अपने बीजेपी के बारे में बोलना चाहता हूं। Mr. Shivakanu Pillai, who took birth in the year of our independence, represents the struggle and success of our independent country. Pillai साहब वर्चुअली जुड़े हैं, His immense contribution to our scientific endeavors and defense technology can be understood by the association with ISRO and DRDO. His leadership of the BrahMos project has been a huge success. We are all proud of him and wish him good health and a long life. चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद श्री रक्षा मंत्री जी।